So let us talk about skew lines and the shortest distance between the skew lines. Shortest distance between skew lines. ठीक है, अब ये स्क्यू लाइंस क्या है? स्क्यू लाइंस क्या है, ध्यान से सुने कि देखो, हम सिंपल सी बात करें कि दो लाइंस अगर एक प्लेन में है, दो लाइंस अगर एक प्लेन में है, या तो वो पैरेलल होंगी, या वो ओवरलैपिंग होंगी, या वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तीन ही बातें हो सकती हैं, राइट? या इस बात का उल्टा भी बोलूंगा कि दो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस जो होंगी वो हमेशा मस्ट बी, मैं लिख सकता हूं, कोप्लानर होंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगे, मतलब दे ऑल मस्ट बी कोप्लानर। लेकिन इन स्पेस, अगर मैं स्पेस में बात करूं, we come across the situation when the lines are neither parallel nor intersecting, ना तो पैरेलल है और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक, जैसे कि ऐसी कुछ लाइनें हम बात कर सकते हैं, लाइक फ्लाइट पाथ्स। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं फ्लाइट पाथ्स ऑफ टू प्लेन्स। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको आप अपने आप विजुअलाइज करें, एक ये लाइन आ रही है और एक ऐसी कुछ लाइन जा रही है जो कि आप समझ रहे होंगे स्पेस के अंदर में, और दोनों कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रहे, फ्री वेक्टर अलग चीज होती है। ये ए वेक्टर है, मान लो, इस वेक्टर को उठा करके इसके पैरेलल रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्री लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती। फ्री वेक्टर है वो, दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, देयर इज नो चेंज। लेकिन एक लाइन की अगर मैं बात करूं, इस पे बहुत सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। ये रहा, ये एक वेक्टर है, यहां से यहां तक की बात करूंगा, दूसरा वेक्टर है। तो ये वेक्टर्स हैं, वो फ्री नहीं है, वो पैरेलली ऐसे फ्री वेक्टर की तरह उठा करके एक दूसरी जगह पर नहीं ले जाए जा सकते, राइट? ओके, तो ऐसी जो स्क्यू लाइंस होती हैं, वो कब पाई जाती हैं? दे आर नॉन कोप्लानर। मैं लिख दे रहा हूं, दे आर नॉन कोप्लानर लाइंस। वो एक प्लेन में नहीं लाई करती, तो इसीलिए उनको नॉन कोप्लानर लाइंस कहा जाता है। करेक्ट। अगली बात पे अगर मैं ऐड करूं, तो अब हम इन्हीं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इन्हीं के बीच में क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो क्या होगा? एक लाइन लिख रहा हूं मैं आगे, इज द सेगमेंट, इट इज द सेगमेंट intercepted between the two lines and perpendicular to both। आराम से इस बात को सोचने का है, सोचने और समझने की बात है ये, क्योंकि एक बार एनालिसिस आपने एनालाइज कर ली है बात, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक इट। I'm repeatedly saying again, shortest distance between two skew lines। कौन सी स्क्यू लाइंस होती हैं? दो लाइनें जो पैरेलल या इंटरसेक्ट नहीं कर रही स्पेस में। आप अपने हाथ में दो पेन लें और उनके थ्रू सोचें। आप अपने हाथ में दो पेन्स ले सकते हैं, अलग अलग पेन लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा वो दोनों पेन आपको क्या समझा रहे हैं। एक तरीके से वो दोनों पेन स्क्यू लाइंस हैं। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इट इज द सेगमेंट
इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा। सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू बोथ, इस बात को मैं ऐसे बोलूं, आप समझें बात को। लेट अस से ये एक लाइन, फर्स्ट वाली लाइन है L1, और लेट अस से ये लाइन L2 है, जो दोनों एक प्लेन में नहीं लाई कर रही हैं। बिल्कुल इस बात को ख्याल रख के रखिएगा, वरना एक प्लेन में लाई करेंगी तो दोनों इंटरसेक्ट ही कर जाएंगी, तो टोटल डिस्टेंस तो जीरो ही होगा, राइट। दो लाइंस अगर एक प्लेन में लाई कर रही हैं, या तो उनके बीच में डिस्टेंस जीरो होगा, या उनके बीच में डिस्टेंस कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि वो पैरेलल होंगी, तो ही बातें हो सकती हैं। लेकिन ये स्क्यू लाइंस की बात हो रही है, ये तो ना नीदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आप ऐसे समझे, इट इज द सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। आप प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। इट इज द सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाइंस, यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये N1 पॉइंट और ये N2 पॉइंट बिटवीन द टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब ये N1 N2 है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। प्लीज एक प्लेन में ऐसा नहीं हो सकता कि दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, और उनके बीच में एक लाइन बनाई गई परपेंडिकुलर आ गई, वो संभव नहीं है। ये दोनों लाइनें L1 और L2 पैरेलल नहीं है। इन दोनों के बीच में हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में क्या करा, एक सेगमेंट बनाया। आप इस बात का एनालिसिस करने के लिए आप ऐसे समझें, आपके हाथ में एक पेन ऐसे कुछ है, एक पेन ऐसे कुछ है जो दूसरी डायरेक्शन में रखा हुआ है, और तीसरा पेन ऐसा कुछ रख लें जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। यहां मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, ये आपको 3D में ही सोचना पड़ेगा। ये पेन जो बीच का पेन है, रिप्रेजेंटेड बाय N1 एंड N2, इज परपेंडिकुलर to both of the lines represented by the two given pens or two pens in your hand। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा निकालने के लिए let us talk about the method number 1। what is the method number 1? तो मेथड नंबर 1 है, L1 लाइन है, उसकी इक्वेशन मानी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा P वेक्टर। यानी मानो कि वो लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट A लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और वो लाइन पैरेलल टू P वेक्टर है। दिस लाइन इज पैरेलल टू P वेक्टर, करेक्ट। इसी तरह जो L2 लाइन है उसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ Q वेक्टर। म्यू और लेमडा और म्यू दोनों के दोनों स्केलर नंबर हैं। आप ऐसा समझे, ये B पॉइंट इस L2 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, एंड ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू, ये लाइन जो है ना पैरेलल है किसके, Q वेक्टर के। दिस लाइन इज पैरेलल टू Q वेक्टर। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो करेक्ट है दोस्तों। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखें, इस A को इस B से मैंने ज्वाइन कर दिया, इस A को इस B से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से ये बात नजर आ रही है अपन सभी को कि जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर है वो मैं लिख सकता हूं नो डाउट B वेक्टर माइनस का A वेक्टर है। अब हमें क्या चाहिए, N1 N2 चाहिए, राइट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ और नहीं है, क्या होगा सोच के देखना इस बात को जो मैं लिखने लग रहा हूं। प्रोजेक्शन यानी परछाई किसकी, ऑफ AB वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर। ये समझ आ गया तो बन गई बात बस। नॉर्मल वेक्टर, व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर, N वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। यानी ये जो लाइन आ रही है ये N वेक्टर ही तो है भाई। P वेक्टर का Q वेक्टर के साथ क्रॉस ले रहे हो, तो ऐसा आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, A क्रॉस B वेक्टर आया जो वेक्टर, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। ऐसा पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ये A वेक्टर है अगर और ये B वेक्टर है अगर,
ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट प्लेन में आ जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, राइट फ्रेंड्स। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस ए बी का प्रोजेक्शन लेंगे यानी परछाई लेंगे जो नॉर्मल वेक्टर के ऊपर आ रहा है, वो कुछ और नहीं है मॉड्यूलस ऑफ n1 n2 वेक्टर ही तो है, और क्या है, ये गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम, वो निकालेंगे ए बी वेक्टर का डॉट लिया n के साथ अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो लेना अपने को आता है, कैसे, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो मान लो इसका प्रोजेक्शन लेना है तो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। वो क्या आएगा, a dot b vector divided by modulus of a vector. तो ab vector dot n vector divided by modulus of n vector is the projection of ab vector on normal vector which is going to be, क्या हो जाएगा, आप ab vector की वैल्यू पुट करें, अब आप ab vector क्या है, b vector minus a vector dot of what is n vector, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, p vector cross q vector divided by modulus of p vector cross q vector, ये अपने पास आ गया, दिस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी मॉड्यूलस ऑफ n1 n2 वेक्टर। और यहां से आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब है जो लाइंस हैं वो दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस ऑब्वियसली कोप्लानर हो जाएंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ऐसा तभी तो होगा, करेक्ट। दिस वाज द मेथड नंबर 1 टू क्रैक और टू अंडरस्टैंड दिस particular portion, how we calculated n1 n2 का modulus, right? I am sure this point is crystal clear to everybody of you. So दोस्तों आइए, let us talk about the method number 2 to find the shortest distance. So here is the method number 2. क्या है method number 2, आइए बात करते हैं इस बारे में, wait a minute. Method number 2, position vector of n1, n1 का पोजीशन वेक्टर ध्यान दें, उसी डायग्राम पे चलते हैं दोबारा। n1 का पोजीशन वेक्टर क्या मैं लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस लेमडा p वेक्टर है, क्योंकि n1 जो है ना इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, किसी लेमडा के कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह n2 का भी पोजीशन वेक्टर अपन निकाल लेंगे, तो यानी ये बन जाएगा a वेक्टर प्लस लेमडा p वेक्टर, ओके। पोजीशन वेक्टर ऑफ n2 की बात करूंगा तो b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ q वेक्टर, सही है। अब n1 n2 वेक्टर क्या बनेगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर माइनस लेमडा p वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। दोनों के पोजीशन वेक्टर n2 वाले में से n1 का घटा दिया तो n1 n2 का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अपन जानते हैं, ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, n1 n2 वेक्टर का डॉट लिया जाएगा, p के साथ 0 आएगा, हाँ या ना, क्योंकि वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलरली n1 n2 वेक्टर का डॉट अगर q वेक्टर के साथ लिया जाएगा 0 आएगा, तो दोस्तों मेरा काम हो चुका है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा और म्यू में दो इक्वेशन आ जाएंगी और दो ही तो अननोन है, तो यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ n1 एंड n2 आपको मिल जाएगा, तो भैया आप मॉड्यूलस ऑफ n1 n2 वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, और वही तो आंसर है हमारी इस स्टेटमेंट का या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। सो दिस इज द मेथड नंबर 2 टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, ठीक। अब मैं बात करूं अगर आप लोगों से एक और टॉपिक के ऊपर छोटा सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ये तो खैर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो वो दोनों लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें या डिस्टेंस निकालें, बात तो एक ही है। एक ये लाइन बना ली अपने ने, ये रही राइट, और दूसरा अब हम एक और लाइन ये बना सकते हैं, वेट अ सेकेंड,
वेट अ सेकेंड प्लीज, एक और लाइन हम लोग बना सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनानी हम लोगों ने, इस तरीके से बन गई, करेक्ट। चलिए अब इनके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। मान लो जो पहली लाइन है ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर मानी इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ लेटस से सी वेक्टर मान ली। ऐसा मान सकता हूँ क्योंकि दोनों सी वेक्टर के पैरेलल है, लेटस से वो ए वेक्टर से, ए वेक्टर कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर लेटस से ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये एक बी पॉइंट है जिसका की पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, जो इन दोनों रिस्पेक्टिव लाइंस पे लाई कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने लेटस से इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आती है बात, आई एम श्योर। और उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि लेटस से ये लाइन बना दें, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस इसका, हमें पता है ये लाइन जो डी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन है, या परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन करी तरीके से कह सकते हैं। लेटस से ये एंगल थीटा है, लेटस से ये एंगल क्या है, थीटा है। तो व्हाट इज डी हियर, अब हमने डी निकालना है। डी क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर टाइम्स ऑफ साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं हम लोग। और ये हम यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेक्टर का क्रॉस लिया जाए किसके साथ में, ये भी सी वेक्टर है और ये भी सी वेक्टर है, इसका लिया जाए क्रॉस सी वेक्टर के साथ में डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन द टू पैरेलल lines. I am sure this point is also clear to all of you.